Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 8, playing with construction of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT. And we have already completed 8.1 and 8.2. Now let's start 8.3, constructing squares and rectangle. Okay? तो ये बच्चों आपके 8 चैप्टर का 8.3 है, तो 8.1 8.2 हम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आए या पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, अभी जैसे इसमें दिया है, नाउ लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। अभी आपको एक स्क्वायर बनाना है, अगर उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो आप कैसे बनाएंगे। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अपना एक रूलर लेंगे, रूलर से आप एक 6 सेंटीमीटर का ये करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। स्क्वायर में आपका क्या है, स्क्वायर्स की आपकी चारों साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का आपने एक स्ट्रेट लाइन की, फिर इस पॉइंट से फिर से आपने 6 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन की, फिर से 6 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन की, और ये तो आपका ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अगर आपकी चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों साइड इक्वल होने के बाद आपका क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं बच्चों वो आपके 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, और रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स आपके सारे 90 डिग्री के ही होते हैं। तो ये जैसे आप ऐसे बना लेंगे, सिंपल है। तो इन्होंने क्या किया है, फॉर हेल्प यू कैन सी द फॉलोइंग फिगर, ए स्क्वायर PQRS ऑफ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्टेड। तो सबसे पहले क्या किया, 6 सेंटीमीटर की ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ली। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, इसके एक परपेंडिकुलर आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपका जो प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर में बच्चों देखिए बीच वाला जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, बीच वाला एंगल। तो ये 90 डिग्री पे एक आपने ये एंगल बनानी है। 90 डिग्री का एंगल आप भी ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा एकदम ऐसे बिल्कुल सीधा रहता है ये। ठीक है, एकदम ठीक है, ये होता है आपका 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो हमने ये 90 डिग्री का एंगल लिया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, एक तरीका और भी है इस पर। ठीक है, ये P पॉइंट पे हमने एक क्या लिया, कंपास लिया। अब देखिए बच्चों, ठीक है, अभी कंपास लें आप, या फिर एक तरीका ये भी है, यहाँ से यहाँ तक आपने, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक का आपने ये भी आपने मेजर कर लिया, ये आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला ये आप मेजर कर लीजिए 6 सेंटीमीटर, फिर ये वाला आप मेजर कर लीजिए 6 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, और एक मेथड आपका क्या होता है, ये सेकंड मेथड आपको बताया गया। आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो आपका ये है आपका कंपास है, कंपास में आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखिए कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो कंपास में इतनी लेंथ मेजर करके फिर आप इस पॉइंट पे रखिए, जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट पे रखे आप एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तब ये आर्क बन जाएगी यहाँ पे। तो आप फिर परपेंडिकुलर ले लेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि आपका एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, वरना इजी तरीका आप देखेंगे तो शायद वो रूलर वाला इजी तरीका है आपका। तो यहाँ पे रखेंगे, फिर आप इस पॉइंट पे रख के, ये कंपास में आपने लेंथ कितनी ली है, 6 सेंटीमीटर ली है, तो इस पर रख के यहाँ पे एक और मार्क बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे जो एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए ये, फिर इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं आपके। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। जैसे कि देखिए इन्होंने किया ना, यहाँ पे एक आर्क बना बच्चों, एक यहाँ पे आर्क बना, फिर आर और एस को क्या किया बच्चों, आर और एस को ज्वाइन कर लिया, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, एक आपका आ रहा है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एक्स 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइड बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर की आपको क्या लेनी है, एक लाइन लेनी है। ठीक है, लेंथ लेनी है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, यानी कि उसकी दो साइड 4 सेंटीमीटर की होंगी और 2 साइड उसकी 6 सेंटीमीटर की होंगी। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल में जैसे आपका है रेक्टेंगल, ये जो साइड होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड की आपकी क्या होती है, इक्वल होती है अपोजिट साइड, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है। यानी कि रेक्टेंगल में ये जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इस साइड के और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक साइड आप लीजिए 6, जैसे मान लीजिए ये 6 ली, और एक साइड आप ले लीजिए 4, ये 4 ली। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल बनाइए और बताइए कि जो इसमें रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसका आंसर। ये देखिए कैसे करेंगे हम। हाँ देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
इन्होंने कहा एक लाइन सेगमेंट आपका क्या क्या होना चाहिए बच्चों, एक 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक आपका क्या होना चाहिए बच्चों, एक आपका होना चाहिए, ये देखिए क्वेश्चन है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ये देखिए ये ऐसे ले लिया हमने और ये हमने लिया 6 सेंटीमीटर को। तो बच्चों आप रूलर से ही मेजर करके 6 सेंटीमीटर का लेना आप। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया हमने इसको, ए बी। इतना क्लियर है। फिर इसमें लिखा है एट ए एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जानते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होता है अगर आपका स्ट्रेट होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जैसे कि ए और बी पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक परपेंडिकुलर देखिए ऐसे हो गया, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। परपेंडिकुलर आपका होता है, परपेंडिकुलर में आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। ओके, तो ये देखिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, समझ में आ रहा है आपको, और ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, मार्क पॉइंट डी ऑन द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए। यानी कि ए पॉइंट पर हमें क्या मार्क करना है, डी मार्क करना है, और फिर क्या कहना है ये, मार्क पॉइंट सी एट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। ठीक है, तो इसको बी पॉइंट पर क्या मार्क करना है, हमें सी मार्क करना है। ठीक है, फिर क्या कहना है, जॉइन डी एंड सी, डी और सी को आप जॉइन कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, रूलर यानी कि स्केल की हेल्प से आप वेरीफाई करिए कि डी सी आपका 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर आप इसको मेजर करेंगे ना, तो रेक्टेंगल है, ये अपोजिट साइड आपकी इक्वल होंगी। अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपका ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपका इस तरीके से आपको मार्क करना है, यानी कि सी और डी पे ऐसे मार्क करना है कि ये आपका कितना कितना हो बच्चों, ये भी 4 सेंटीमीटर हो आपका, और आपका ये भी 4 सेंटीमीटर ही हो। ठीक है, जब आप परपेंडिकुलर लेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन लेंगे, तो आप स्केल से देखिएगा कि 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये जो एंगल डी है और एंगल सी है, ये भी आपका कितना होगा, आप मेजर करेंगे तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी कि ये वाला जो है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई। ठीक है, ये वाली साइड आपकी इस साइड की इक्वल हो गई, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी किसके इक्वल हो गई, बी सी के इक्वल हो गई। तो यानी कि ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल सेटिस्फाइंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है बच्चों आपको। तो देखिए एक बार मैं और बता देती हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का चाहिए। तो हमने ये जो जैसे देखिए एक लाइन ली, हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर, इतना लिया हमने रूलर से, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, उसको नाम दिया हमने पॉइंट डी। ठीक है, और बी से हमने डाला, इसको नाम दिया हमने सी। तो ए से हमने जो डाला है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लिया कि हमने मेजरमेंट किया है इसका, तो हमारा कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। इधर से भी हमारा कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो आप मेजर करेंगे तो डी सी भी हमारा, ये जो हमारा है, ये डी और सी, ये डी सी भी हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। और परपेंडिकुलर है तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री का होगा, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का होगा। और जब आप इसको मेजर करेंगे, एंगल डी और एंगल सी भी आपके 90 डिग्री के होंगे। यानी कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। और बच्चों जैसे देखिए परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है बच्चों, परपेंडिकुलर जब भी आपका आ जाता है ना, तो आपका परपेंडिकुलर होता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पर ही उसे वो करे। जैसे कि आपका देखिए ये है, ये लाइन है एक स्ट्रेट बच्चों, तो ये देखिए परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये लाइन क्या हुई, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तभी तो बच्चों एक सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे रहती है ना, तो वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 180 डिग्री का, क्योंकि 90 है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया। अभी जैसे हम ऐसे करें, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये है, अभी ये ऐसे लाइन जा रही है, इस पर अगर ऐसे एंगल आएगा ना, तो आप मेजर करेंगे, अगर ये 90 डिग्री का हुआ, तो ये लाइन भी इस पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। जैसे मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी पर सी डी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर एंगल 90 डिग्री का बनता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बने, देखिए इस तरीके से ये बन सकता है, ये देखिए ये जा रही है, ठीक है, तो ये एकदम सीधा चला गया, तो ये 90 डिग्री का है, तो यानी कि ये वाली लाइन
इस पे परपेंडिकुलर हो गई अगर एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और इसे नीचे तक ले लें तो यानी कि ये वाली भी और ये वाली भी सब परपेंडिकुलर हो जाती है। परपेंडिकुलर में बस आप इतना समझिए कि एंगल 90 डिग्री के एंगल पर अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है या दूसरी लाइन पर आती है, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। ओके, अगर कोई भी लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री के एंगल पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है या उसके ऊपर आती है तो वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। इतना क्लियर है? तो आपको इतना समझ में आया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ठीक है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको अभी जैसे इसमें हमें दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया था बच्चों। अभी आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम है। अब 2 और 6 की जगह हमें क्या ले लेना है, 2 और 10 ले लेना है। 4 और 6 की जगह हमें 2 और 10 ले लेना है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। तो आप इसको चेक करिए कि रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज शो करता है। बोथ क्वेश्चन आर सेम बट ओनली मेजरमेंट इज डिफरेंट। इसका 4 और 6 है, इसका 2 और 10 है, ठीक है। तो आइए इसका भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हमने पहले इसका थ्योरी क्या लिखी, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD PQRS एज योर विश, ठीक है। तो पी क्यू हमने कितना ले लिया, उसी की तरह है बच्चों। ये देखिए पी क्यू हमने ले लिया, ये हमने ले लिया आपका कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो आप इसे लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। ओके, ये बच्चों मैं ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि इसको स्केल से मैं मेजर नहीं कर सकती। आपको ये जो लाइन लेनी है पी क्यू स्केल से मेजर करके ही लेनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर एट पी एंड क्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। फिर प्रोटेक्टर रखेंगे आप, ठीक है। प्रोटेक्टर रखे, परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर में आपका एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिकुलर डालेंगे कि आपका एंगल 90 डिग्री पे डालेंगे तो ये आपकी लाइन एकदम सीधी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मार्क पॉइंट एस ऑन द परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे परपेंडिकुलर पी पे है जो एस, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे क्यू पे जो परपेंडिकुलर है उसे हम नाम दे देंगे आर। और इस तरीके से नाम देंगे हम कि हमारा अगर हम रूलर से मेजर करें तो पी एस की डिस्टेंस होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर क्यू की या क्यू आर की भी डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एस और आर को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब जब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पी पे हमने परपेंडिकुलर लिया है और क्यू पे हमने परपेंडिकुलर लिया है, तो ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों, ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। इतना क्लियर है? अब जब ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है और ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये भी हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। फिर रूलर की हेल्प से आप करेंगे तो आपका ये जो एस आर है ना बच्चों, ये एस आर आपका कितना होगा, ये 10 है तो ये वाला भी आपका 10 होगा। यानी कि ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी और इसके एंगल भी चारों 90 डिग्री के होंगे। तो ये आपके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। देखिए मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। बिल्कुल जो जो आप करते जाएंगे बिल्कुल वैसा ही, जैसे सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट किया पी क्यू 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर पी एंड क्यू पे हमने परपेंडिकुलर किए तो वही लिख दिया। फिर पी पे जो परपेंडिकुलर किया वो है हमारा एस और हमने जो आर पे परपेंडिकुलर किया वो क्यू है। और परपेंडिकुलर इस तरीके से किया कि इनकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर एस और आर को ज्वाइन कर दिया। फिर आप देख लीजिए एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है इतना? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पर अच्छा भी है। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहा है, इफ़, ठीक है, इज़ इट पॉसिबल, ओके, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर इन विच, क्या ये पॉसिबल है हम 4 साइडेड फिगर बनाएं तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री के हों, बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हो। तो यह एक पॉसिबल है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हों और अपोजिट साइड इक्वल नहीं हो। तो बच्चों अगर अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो आपका रेक्टेंगल होगा ही नहीं। और अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो सारे एंगल आपके 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या चारों साइड इक्वल्स हैं होती हैं तो वह एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। अगर 90 डिग्री के नहीं हैं तो यानी कि आपकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए पहले मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ फिर मैं आपको इसकी थ्योरी दिखाऊंगी। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ले ली ये लाइन ए भी हमने ले लिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, ठीक है।
मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है हमारी, तो ए भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। फिर हमने ए डी हमने कितना लिया, ए डी मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब जब हमारी अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो यानी कि हमारा ए डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये बी सी हमें कितना लेना पड़ेगा, आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, या आपकी मर्ज़ी, जैसे हमने 3 ले लिया, क्योंकि हमें ए बी और हमारी डी सी, ठीक है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। तो हमने ये 4 लिया, ये 3 लिया, अगर हमारा ये 6 है तो हमारा ये 6 नहीं होगा। 6 कब होगा, जब ये पूरी लाइन स्ट्रेट होगी तब 6 होगा, समझ गए आप। तो यानी कि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो देखिए ये दोनों एंगल तो आपके 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने ए बी लिया 6 सेंटीमीटर, फिर ए डी हमने लिया 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लिया, और बी सी हमने 3 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट साइड्स की इक्वल नहीं है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी आपके इक्वल नहीं होंगे। ये वाला एंगल आपके, ये वाला भी और ये वाला भी 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम तो ये हो गया बच्चों। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये रही इसकी थ्योरी, ये आप इस तरीके से लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के लिए हमने लाइन। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, ए एंड बी 2 परपेंडिकुलर लिए विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने 2 परपेंडिकुलर लिए, उसको नाम क्या दिया हमने, सी और डी नाम दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए बी हमारा कितना था, ये देखिए, ए डी हमारा था 4 और बी सी हमारा था 3, ठीक है, वही लिखा है। फिर जी सी को ज्वाइन कर दिया, और अपोजिट साइड ए डी एंड बी सी आर नॉट इक्वल, ऐसे ज्वाइन किया कि ए डी और बी सी आपकी इक्वल नहीं है। तो हमने देखा एंगल डी और एंगल सी भी हमारे 90 डिग्री के नहीं है। तो ये क्या निकलता है, अगर हम 4 साइडेड फिगर करेंगे तो वो एंगल, अगर अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो वो एंगल भी आपके 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। तो इसी के साथ आपका 8.3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 8.4 करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर